फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल फिजिक्स बाय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोइंग प्लांट। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट का हम लोग देख रहे हैं टीएस ऑफ रूट। टीएस ऑफ रूट मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट। ठीक है, हम लोग के रूट को ट्रांसवर्स कट किए हैं। ट्रांसवर्स मतलब ऐसी कट किए हैं, लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा, और ट्रांसवर्स मतलब ऐसी। ठीक है, उसको ट्रांसवर्स कट किए हैं रूट को। तो शुद्ध हम उसे जब जब रूट को हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन से कट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन का व्यू है रूट का। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ध्यान से देखो इसको। सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर दिख रहा है आपको क्या है? यह है रूट हेयर। इसको बोलते हैं रूट हेयर। ठीक, ये क्या है? रूट हेयर। रूट हेयर के नीचे में एक लेयर होता है सिंगल लेयर्ड का, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर का होता है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर का होता है, और उसके ऊपर में क्या होता है? उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट है रूट हेयर। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड रूट हेयर प्रेजेंट। ठीक है, सिंगल लेयर होता है और रूट हेयर प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस में। तो ये था आउटर मोस्ट लेयर हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं थोड़ा इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर में जाएंगे कॉटेक्स। जो आपको मेनी लेयर दिख रहा है, ठीक है, सेल के सब के सब लेयर दिख रहे हैं, सब क्या है? ये सब है कॉटेक्स। ठीक है, किसके बना है? पैरेनकाइमेटस के। सेवरल लेयर किससे बना है? बहुत सारे लेयर से मिलकर बना है कॉर्टेक्स। थिन वाल्ड पैरेनकाइमा। इसका जो वाल कैसा है? थिन है मतलब पतला है। ठीक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला, इतना तो पता होगा। सो थिन वाल्ड पैरेनकाइमा है मतलब, ठीक है। और इंटरसोलर स्पेस प्रेजेंट। इसमें देखो, इसमें इंटरसोलर स्पेस आपको दिख रहा है ये। ठीक है, ये क्या है? इंटरसोलर स्पेस है ये। इंटरसोलर स्पेस है ये। ठीक है, आपको इंटरसोलर स्पेस भी इसमें दिख रहा है। ये क्या है? इंटरसोलर स्पेस है। सेल के बीच में क्या आपको दिख रहा है? इंटरस्टेलर स्पेस दिख रहा है। अब एंडोडर्मिस। अब देखो, कॉर्टेक्स के अंदर एक दिख रहा है आपको क्लियर, जो ग्रीन कलर का है। ये क्या है? एंडोडर्मिस। इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर का होता है। एंडोडर्मिस कैसा होता है? सिंगल लेयर का होता है। और कैसे शेप होता है? बैरल शेप होता है। एंडोडर्मिस जो आपको दिख रहा है, देखिए आप, ग्रीन कलर का जो लेयर आपको दिख रहा है, ये है सिंगल लेयर का है। ठीक है, और कैसे शेप का है? बैरल शेप का है। ठीक है, बैरल शेप का, और इसमें कोई भी इंटरसोलर स्पेस नहीं है। आपको ग्रीन कलर का देखिए लेयर दिख रहा है आपको, ठीक है, एक ग्रीन कलर का लेयर है, इसमें कोई भी इंटरसोलर स्पेस नहीं है, बैरल शेप का है और सिंगल लेयर है, एंडोडर्मिस। कास्पेरियन स्ट्रिप्स आर वाटर प्रूफ मेड ऑफ वैक्सी सबरीन ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस है, ठीक है, एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है? एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होता है कास्पेरियन ट्रिप्स। ठीक, एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है कास्पेरियन ट्रिप्स। वो क्या होता है? वो होते हैं वाटर प्रूफ। कैसे होते हैं? वाटर प्रूफ होते हैं। और वाटर प्रूफ होता है किससे बना है? मेड ऑफ वैक्सी सबरीन। ठीक है, सुब्रीन से मिल के बने हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, उसको बोलते हैं कास्पेरियन ट्रिप। पेरिसाइकल। अब एक लेयर दिख रहा है आपको, ठीक है, इनर पार्ट में लेयर दिख रहा है, इसको बोलते हैं, ये सेल इसको बोलते हैं पेरिसाइकल। ये क्या है? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद आप देखो ध्यान से, कॉल लेयर, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? अब मिलेगा वस्कुलर बंडल। इस वस्कुलर बंडल क्या है? जैलम एंड फ्लोएम। आपको आप देखेंगे जैलम एंड फ्लोएम आपको नीचे दिखेगा, तो फ्लोएम आपको इधर दिखेंगे। ठीक है, यह फ्लोएम। और आपको अपर पार्ट इधर देखेंगे ट्रायंगल्स उस शेप में, यह है जैलम। आपको यहाँ प्रोटोजैलम और मेटाजैलम भी मिलेंगे। ठीक है, प्रोटोजैलम और मेटाजैलम भी है। ध्यान, आपको ये दिख रहा है पार्ट है, इसको बोलेंगे प्रोटोजैलम, और ये है मेटाजैलम। ये क्या है? प्रोटोजैलम, और ये पार्ट है मेटाजैलम। मेटाजैलम। आपको अच्छे से अगर क्लियर डायग्राम्स नहीं दिख रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए, अच्छे से उसमें अच्छे से प्रॉपर क्लियर गिवन है। ठीक है, सो ये है मेटाजैलम और ये है प्रोटोजैलम। जो पेरिसाइकल है, ध्यान से सुनो, जो पेरिसाइकल है वो थिक वाल्ड पेरेन्काइमा सेल से बना है।
जो पेरिसाइकिल है वो किससे बना है? थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा सेल से बना है पेरिसाइकिल। और जो वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल कैसे है? रेडियल है। वस्कुलर बंडल कैसे है? रेडियल अरेंज है, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं रेडियल अरेंज, ठीक है। इसमें क्या होता है? जिसमें जैलम होता है, बीच में होता है, और फ्लोएम साइड में होता है। और वस्कुलर बंडल रेडियल है और एक्जार्क है। एक्जार्क पे पढ़ चुके हैं। मेटाजैलम क्या होगा? मेटाजैलम होगा सेंटर में और प्रोटोजैलम पेरिफेरी में होगा, ठीक। एक्जार्क है। कंजक्टिव टिश्यू, आपने नाम पहले बार सुना होगा कंजक्टिव टिश्यू। ये कंजक्टिव टिश्यू क्या है? ध्यान से सुनो, कंजक्टिव टिश्यू क्या है? पैरेनकाइमा बिटवीन जैलम एंड फ्लोएम। जैलम और फ्लोएम के बीच में जो पैरेनकाइमा होता है उसी को बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। समझ गए? जैलम एंड फ्लोएम के बीच में जो पैरेनकाइमा होता है उसी को बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। एक और वर्ड है पिथ। सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा? इसका पिथ होगा, लेकिन पिथ बहुत स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, या एब्सेंट है बोल सकते हो, ठीक। इसमें पिथ स्मॉल या एब्सेंट, जो सेंटर में दिख रहा है, ठीक है, ये होगा पिथ, बहुत ही छोटा हो गया, छोटा है, या इसमें या एब्सेंट है बोल सकते हो इसमें पिथ। किसमें? टीयर्स ऑफ रूट के ट्रांसवर्स सेक्शन में। स्टील पेरिसाइकल प्लस वस्कुलर बंडल प्लस पिथ और पॉल टिश्यू ऑफ एपिडर्मिस। स्टील किसको बोलते हैं? पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल प्लस पिथ और पॉल टिश्यू ऑफ एपिडर्मिस को बोलते हैं स्टील, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट को हम लोग वन बाय वन अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर में होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है वो सिंगल लेयर होता है। एपिडर्मिस के ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है? उसके ऊपर में प्रेजेंट होता है रूट हेयर। तो समझ गए? उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो मेनी लेयर का होता है, पैरेनकाइमा सेल से मिलकर बना है कॉर्टेक्स, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है कॉर्टेक्स में। फिर आता है एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस है सिंगल लेयर से बना है, उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ठीक है। अब आते हैं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल होते हैं थिन होते हैं, जो पैरेनकाइमा सेल से बने हैं। फिर है प्रोटोजैलम, वस्कुलर बंडल में आएगा प्रोटोजैलम और मेटाजैलम। इसको बोलते हैं वस्कुलर बंडल, जो कहा उसमें रेडियली अरेंज है, जैलम एंड फ्लोएम और एक्जार्क है। फिर आएगा पेरिसाइकल, ठीक है, पेरिसाइकल अभी थिन अरेंज है। फिर आएगा आपको पिथ, बीच इसमें स्मॉल है और बहुत एब्सेंट है। आपको हर करेक्टर इसमें, ठीक, हर फीचर्स इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को आपको प्रॉपर अच्छे से ध्यान से देखो। ड्राइंग को ड्रॉ, डायग्राम को आप ड्रॉ करके मतलब प्रैक्टिस करो। एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है ये, बाद में प्रैक्टिस करते रहो। सो आप देखते हैं मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट दोनों एक दूसरे से लगभग सिमिलर हैं, ठीक है। बहुत से उसमें कॉमन फीचर्स हैं। इसमें कौन कौन सा डिफरेंस उसको मैं बताऊंगा कि क्या क्या इसमें मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस अलग है। बाकी सिमिलरिटीज सेम है, उसीलिए मैं आपको फिर से अलग सा डायग्राम ड्रॉ नहीं किया हूँ। वही डायग्राम है जो मैं आपको डाइकॉट रूट में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि उसी में उस मोनोकॉट रूट में भी रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोजैलम, मेटाजैलम सब इसमें उसमें भी प्रेजेंट है। जितना सब फीचर्स उसमें है डाइकॉट में था, उसमें इसमें भी मोनोकॉट में भी सब कुछ है। यहाँ कौन कौन सा इसमें डिफरेंस अलग उसको मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोनोकॉट रूट से। सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मैनी एक्सपेक्ट, ये सिमिलर है मैनी एक्सपेक्ट में डाइकॉट रूट से। मैं आपको बताया बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं दोनों में। क्या अलग है इसमें भी? मोनोकॉट में, डाइकॉट में क्या था? एपिडर्मिस, इसमें भी एपिडर्मिस है। रूट हेयर उसमें भी था, इसमें भी है। कॉर्टेक्स डाइकॉट रूट में भी था, मोनोकॉट रूट में भी है। इंटरसेलुलर स्पेस उसमें डाइकॉट में भी था, मोनोकॉट में भी है। एंडोडर्मिस डाइकॉट में भी था, मोनोकॉट में भी है। पेरिसाइकल डाइकॉट में भी था, मोनोकॉट में है। प्रोटोजैलम, मेटाजैलम ये भी प्रेजेंट है। फ्लोएम, पिथ ये भी प्रेजेंट है। अब डिफरेंस क्या है देखो, क्या इसमें अलग है। पिथ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, जो पिथ है, ठीक है, ये इसमें क्या है? मोनोकॉट में पिच लार्ज है, पिथ जो है वो लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। हम लोगों ने डाइकॉट रूट में देखा था कि जो पिथ था वो क्या था? स्मॉल था, ठीक है, वो स्मॉल था या एब्सेंट था बोल सकते, बहुत छोटा ही था या नहीं था मान सकते हो, ठीक है, किसमें? डाइकॉट रूट में। लेकिन जो मोनोकॉट रूट है उसमें पिथ क्या है? लार्ज है और डेवलप्ड है। जो आपको पिथ दिख रहा है सेंटर में, पिथ है क्या है? ये लार्ज है, ठीक है, ये लार्ज है, ये लार्ज है और क्या? ये लार्ज और वेल डेवलप्ड है पिथ। यही इसका मेन डिफरेंस है। किस मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट क्या डिफरेंस है? उसमें पिथ था स्मॉल और एब्सेंट, इसमें पिथ है लार्ज है या वेल डेवलप्ड है। और जाइलम बंडल मोर देन 6 पोली आर्क कंडीशन, इसमें जो जाइलम का बंडल है वो 6 से ज़्यादा है, 6 पोली आर्क बंडल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसमें कम था, 4-5 था, इसमें यहाँ 6 से ज़्यादा है इसमें, ठीक।
जो जाइलम का बंडल हो। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, इसमें क्या है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। तो ये था इसके मेन डिफरेंस फीचर्स जो किसमें है, ये मोनोकॉट में है। खाली दो ही तीन तो मतलब अलग डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, बाकी सब सिमिलर है। बाकी उसमें भी कॉर्टेक्स, इसमें भी कॉर्टेक्स है, इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, रूट है, सब वही सब सिमिलर है। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम सब सिमिलर है, खाली एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिफरेंस है। सो आप देखते हैं नेक्स्ट डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम देखते हैं हम लोग टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम, ठीक है। टीएस सेक्शन है डाइकोट स्टेम का। तो स्टेम का टीएस सेक्शन में देखें सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर पर क्या पेंट होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस में क्या पेंट होता है, एपिडर्मिस पेंट होता है रूट हेयर। तो उसमें क्या पेंट है, एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मल हेयर पेंट है। फिर उसके बाद क्या होगा, एपिडर्मिस है, ठीक। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो होता है वो कितने लेयर का होता है, वो होता है सिंगल लेयर का। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर का होता है एपिडर्मिस। और आउटर मोस्ट है पता है हम लोग को, स्टोमेटा प्रेजेंट है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, ट्राइकोम्स प्रेजेंट है। स्टोमेटा, क्यूटिकल एंड ट्राइकोम्स तीनों इसमें प्रेजेंट है। एपिडर्मिस में क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल, स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स तीनों इसमें प्रेजेंट है। फिर आता है नेक्स्ट लेयर कॉर्टेक्स, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लेयर क्या आएगा, अब कॉर्टेक्स आएगा। लेकिन जो डाइकोट स्टेम का जो डाइकोट है, ठीक है, स्टेम में जो कॉर्टेक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है हाइपोडर्मिस, फिर है कॉर्टेक्स और नेक्स्ट है एपिडर्मिस। फिर आएगा हाइपोडर्मिस, फिर क्या लेयर है, हाइपोडर्मिस का लेयर आएगा, हाइपोडर्मिस, ठीक है। सो एपिडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है, और ये सब क्या है, कॉर्टेक्स है, ठीक, कॉर्टेक्स का लेयर है। सो कॉर्टेक्स क्या है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस कंपोज्ड ऑफ कोलोरेंकाइमा। हाइपोडर्मिस किससे बना है, कोलोरेंकाइमा से कंपोज्ड है। कॉर्टेक्स किससे कंपोज्ड है, पैरेन्काइमा से, ठीक है। और एपिडर्मिस किससे कंपोज्ड है, रिच इन स्टार्च, इसमें स्टार्च रिच है, किसमें, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में क्या रिच है, स्टार्च रिच है, और उसका वो स्टार्च सेल्स से बना है, ठीक है। किससे बना है, स्टार्च सेल्स से बना है ये, कौन, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या है, स्टार्च रिच है। तो ये हो गया एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। फिर आपको लेयर देखेगा पैरेन्काइमा का, इसको बोलते हैं, ये क्या है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मतलब कॉर्टेक्स, ठीक है। पैरेन्काइमा मतलब कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से कंपोज्ड है पैरेन्काइमा। फिर आएगा नेक्स्ट लेयर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल इन द फॉर्म ऑफ सेमी लर्नर पैचेस ऑफ स्केलेन्काइमा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेमी लर्नर पैचेस होगा स्केलेन्काइमा का, किसमें होगा, पेरिसाइकल में। ये आपको लेयर देख, ये क्या है, इस लेयर को बोलेंगे पेरिसाइकल। इसमें सेमी लर्नर पैचेस आपको दिखेंगे स्केलेन्काइमा का। फिर नेक्स्ट लेयर आएगा, नेक्स्ट है वस्कुलर बंडल। इसमें क्या होंगे, वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम वस्कुलर बंडल इसमें प्रेजेंट होंगे, वस्कुलर बंडल। फिर आएगा मेडुलरी रे, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें होंगे ये जो दिख रहा है, इसको बोलेंगे मेडुलरी, मेडुलरी रे। कौन सा रे है, मेडुलरी रे। वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होंगे, ओपन होंगे और इंडार्च हैं, ठीक है। इंडार्च जिसमें क्या है, प्रोटोजाइलम सेंटर में और मेटाजाइलम क्या है, पेरिफेरी में, उसको बोलेंगे इंडार्च। मेडुलरी रे क्या है, रेडियली अरेंज्ड है, कैसे अरेंज है, रेडियली अरेंज्ड है प्रॉपर, और पैरेन्काइमेटस सेल इन बिटवीन द वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल के बीच, पैरेन्काइमेटस सेल के वस्कुलर बंडल के बीच में है मेडुलरी रे, ठीक है। ठीक, किसके बीच में है, वस्कुलर बंडल के बीच में है मेडुलरी रे। तो ये था आपका टीएस ऑफ, किसका टीएस, टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम का टीएस था ये। हम लोग ने स्टेम का टीएस को काट किया, डाइकोट के स्टेम का, तो उसको देखोगे आप तो इतना सारा आपको मिलेंगे फीचर्स उसमें, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है, कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमा, पेरिसाइकल, और लास्ट मेन इसमें प्रेजेंट है पिथ। क्या प्रेजेंट है इसमें, सेंटर में प्रेजेंट है पिथ, प्रेजेंट है,
पैरेनकाइमेटस का जो पित्त बना है पेरेंट है, किससे बना है? पैरेनकाइमेटस से। ये बने हैं मोनोकोट स्टेम। सो मोनोकोट स्टेम का देखो टीएस है, ठीक है। मोनोकोट स्टेम का क्या है? टीएस है। टीएस में ना ही हाइपोडर्मिस है, ना ही कॉर्टेक्स है, ना कुछ भी नहीं। इसमें क्या सिंपली प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे। फिर उसके अंदर वाला लेयर उसको बोलेंगे हाइपोडर्मिस। उसका बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस का एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जिसको एपिडर्मिस बोल रहे हैं। उसके बाद कौन सा लेयर है? उसके बाद आता है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट सिंगल लेयर। एपिडर्मिस का आउटर मोस्ट होता है, सिंगल लेयर का होता है। और क्या प्रेजेंट उसमें? उस पर प्रेजेंट है क्यूटिकल। क्यूटिकल प्रेजेंट, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर एंड क्यूटिकल प्रेजेंट। फिर हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है वो मेड अप ऑफ स्केलेनकाइमा। किससे बना? हाइपोडर्मिस बना है स्केलेनकाइमा से, ठीक है। हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्केलेनकाइमा। और देखो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और ये हाइपोडर्मिस का प्रोवाइड करता है, स्केलेनकाइमा का बना है हाइपोडर्मिस और प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। इट हाइपोडर्मिस प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हाइपोडर्मिस। इसमें ना ही कोई एंडोडर्मिस है ना कुछ कुछ है। इसमें खाली एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। समझ गए? फिर है ग्राउंड टिश्यू। जो ग्राउंड टिश्यू है नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेस। जो ग्राउंड टिश्यू है किसमें वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। कॉर्टेक्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, ठीक है। नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू जनरल कॉर्टेक्स में नहीं है, ना इसमें एंडोडर्मिस है, ना ही पेरिसाइकल है, ना पिथ है, ना मेडुलरी, कुछ नहीं है इसमें। देखो सिंपल स्ट्रक्चर इसका। टीएस ऑफ स्टेम का देखो कैसे सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस है, पिथ है, कुछ भी नहीं है। सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट? इसमें प्रेजेंट है वस्कुलर बंडल्स। ये क्या है? ये है वस्कुलर बंडल्स। इसको बोलेंगे वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। वस्कुलर बंडल्स इसमें प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है ग्राउंड टिश्यू। क्या प्रेजेंट है? ग्राउंड टिश्यू। इसका टीएस ऑफ स्टेम आप मोनोकॉट का देखो सिंपल स्ट्रक्चर, कुछ मतलब इसमें नहीं है, खाली सिंपल एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, वस्कुलर बंडल्स है और ग्राउंड टिश्यू, बस इतना ही कुछ, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें तो ग्राउंड टिश्यू देखो क्या है? नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू जनरल कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी। ये हो गया। अब है वस्कुलर बंडल, लार्ज नंबर। जो इसमें आपको वस्कुलर बंडल दिख रहे होंगे ग्रीन कलर का, ठीक है। जो ग्रीन कलर का आपको वस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, बहुत सारे देखो ग्रीन कलर का बहुत सारे इसमें, ठीक है। तो इसमें जो वस्कुलर बंडल होते हैं मोनोकॉट, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम का उसको बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लार्ज होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं। बहुत सारे देखो स्कैटर्ड हैं पूरे, ठीक है। कैसे हैं? स्कैटर्ड हैं। सराउंडिंग बाय द बंडल सेट। किससे सराउंडिंग है? बंडल सेट से सराउंडिंग है। कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। कैसे हैं? कॉन्जॉइंट है और ये क्लोज्ड है। कैसे हैं? कॉन्जॉइंट दिख रहे हैं आपको, और कैसे हैं? क्लोज्ड हैं। प्रॉपर कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड हैं। वाटर कंटेनिंग कैविटीज। और इसमें क्या प्रेजेंट है वस्कुलर बंडल्स में? वाटर कंटेनिंग कैविटीज इसमें प्रेजेंट है वस्कुलर बंडल्स में। सो आपको वस्कुलर बंडल कैसे हैं? वस्कुलर बंडल लार्ज हैं, ठीक है, बहुत सारे वस्कुलर बंडल हैं, स्कैटर्ड हैं, पूरा प्रॉपर अरेंज है, देखो आपको, ठीक है, रेडियली अरेंज है प्रॉपर। आपको देख रहे होंगे इसमें वन बाय वन सब स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से। ये था आपका वस्कुलर बंडल। तो हम लोग ने एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर बंडल। आपके मोनोकॉट स्टेम में खाली सिंपल स्ट्रक्चर, आपको इतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा कि मोनोकॉट में सिंपल आपको खाली एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वस्कुलर बंडल और ग्राउंड टिश्यू ही खाली प्रेजेंट है टीएस ऑफ मोनोकॉट, ठीक है। टीएस ऑफ मोनोकॉट में खाली इतना प्रेजेंट है। सो आप देखते हैं डोर्सिवेंट्रल डाइकोट लीफ। डोर्सिवेंट्रल डाइकोट लीफ ये है टीएस ऑफ लीफ। क्या है? टीएस ऑफ लीफ। जब हम लोग लीफ को, ये लीफ है, ठीक है, ये क्या है? एक लीफ है। लीफ के हम लोग टीएस को कट करेंगे। टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को जब कट करेंगे, ट्रांसवर्स कैसे होगा? ठीक है, लीफ है तो जब इसके लीफ के हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड रुको। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब जब इसको ऐसे मिडिल से कट करेंगे, ठीक है, तो ये देखो, जब इस पार्ट को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, इस पार्ट को बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। हम लोग ने, ये लीफ था, ये क्या था? लीफ। इसको हम लोग ने
ट्रांसवर्स सेक्शन को जो कट किया, ठीक है, क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन को हम लोग कट किया, तो इस सेक्शन को जब आप मैक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको पूरा यही सेम स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये क्या है, टीएस ऑफ लीफ, जब इसको आप मैक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। इस पार्ट को, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। इसको आप मैक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर शो होगा। सो इसमें हम लोग देखेंगे अभी डाइकॉट लीफ में, डाइकॉट लीफ का टीएस, ठीक, डाइकॉट लीफ का क्या है, टीएस है। डाइकॉट लीफ में सबसे जो अपर पार्ट है, ठीक है, अपर एपिडर्मिस, ये क्या, ये कौन सा पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो ये कौन सा पार्ट है, अपर, अपर एपिडर्मिस, इसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस। जो अपर एपिडर्मिस है, जो अपर एपिडर्मिस है, उसको हम लोग बोलते हैं एडेक्सियल। क्या बोलते हैं, एडेक्सियल। अपर एपिडर्मिस को बोलते हैं एडेक्सियल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडेक्सियल। अपर एपिडर्मिस को बोलते हैं एडेक्सियल और लोअर एपिडर्मिस को बोलते हैं लीफ है। ये जो लीफ है इसके दोनों तरफ एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। ये जो लीफ है, ठीक, ये लीफ है, इसके आगे भी, ऊपर भी और लोअर पार्ट में भी, दोनों तरफ का होता है एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। अपर एपिडर्मिस को बोलते हैं एडेक्सियल और लोअर एपिडर्मिस को बोलेंगे एबैक्सियल। क्या बोलेंगे, एबैक्सियल। अपर एपिडर्मिस को बोलेंगे एडेक्सियल बोलेंगे, जो अपर पार्ट में रहेगा, और जो लोअर पार्ट में एपिडर्मिस रहेगा उसको बोलेंगे एडेक्सियल, ठीक है। अपर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एडेक्सियल and lower epidermis is called abaxial. So lower epidermis को क्या बोलेंगे, abaxial. So adexial and abaxial confuse मत होना। अपर एपिडर्मिस को बोलेंगे एडेक्सियल, ठीक है, अपर एपिडर्मिस एडेक्सियल, लोअर एपिडर्मिस एबैक्सियल। फिर आ जाते हैं थोड़ा इनर मोस्ट पार्ट में। इनर मोस्ट पार्ट में आप पूछिएगा हिसाब से जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, एडेक्सियल एंड एबैक्सियल, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल प्रेजेंट है, ठीक है, जो सेल प्रेजेंट है उसको बोलेंगे मिजोफिल सेल। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे, जो सब सेल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे मिजोफिल सेल। सब सेल को बोलेंगे मिजोफिल सेल। आपको इलोंगेटेड शेप का जो सेल दिख रहा है, ठीक है, अपर में देखो इलोंगेटेड शेप का आपको सेल दिख रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं पेलिसेड सेल, ठीक है। क्या बोलेंगे, पेलिसेड मिजोफिल। जो आपको इलोंगेटेड शेप का दिख रहा है इसको बोलेंगे पेलिसेड मिजोफिल, पेलिसेड मिजोफिल। मिजोफिल भी टू टाइप्स में डिवाइड है। पहला है पेलिसेड मिजोफिल और एक आपको जो ओवल शेप का दिख रहा है, ठीक है, राउंड एंड ओवल शेप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी, ठीक है, इसका बोलेंगे स्पॉन्जी मिजोफिल। इसको बोलेंगे स्पॉन्जी मिजोफिल, स्पॉन्जी मिजोफिल। सो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में क्या सेल प्रेजेंट है, मिजोफिल सेल प्रेजेंट है। मिजोफिल भी दो टाइप्स में डिवाइड है, एक है पेलिसेड और एक है स्पॉन्जी। जो पेलिसेड है वो इलोंगेटेड है और जो स्पॉन्जी है वो ओवल शेप का है। और देखो जो स्पॉन्जी सेल, ठीक है, स्पॉन्जी मिजोफिल सेल है, जो स्पॉन्जी मिजोफिल है उसके सेल के बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है। क्या पहले स्पेस है इसमें, क्या इसको बोलेंगे एयर स्पेस। तो स्पेस प्रेजेंट है सेल के बीच में, उसको बोलेंगे स्पॉन्जी मिजोफिल सेल के बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे एयर स्पेस, एयर स्पेसेस, ठीक, एयर स्पेसेस बोलेंगे जो स्पेस प्रेजेंट है सेल के बीच में। आप देखो जो सेंटर में आपको सेल दिख रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का जो आपको सेल दिख रहा है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। एक क्या है, एक है जाइलम एंड एक है फ्लोएम। सो ये है जाइलम और जो इनसाइड में है और जो दूर है उसको ये है फ्लोएम। सो जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट है। ये क्या है, वस्कुलर बंडल। क्या है ये, वस्कुलर बंडल, फ्लोएम प्रेजेंट है। जाइलम एंड फ्लोएम के, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम के अराउंड एक बंडल सराउंडेड है इन लोग को, ठीक है, एक बंडल सराउंडेड है इन लोग को
जाइलम एंड फ्लोएम किसको बोलते हैं? सीट बंडल। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं सीट, जो बंडल इसको बोलते हैं सीट बंडल, सीट बंडल। तो पूरा आपका स्ट्रक्चर ये था डाइकोट, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है? टीएस ऑफ डाइकोट लीफ, डाइकोट प्लांट का डाइकोट लीफ का आपका स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट पार्ट को बोलते हैं एपिडर्मिस, उसको बोलते हैं एडेक्सियल। फिर है लोअर एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं अबेक्सियल। बीच में मिजोफिल सेल से अपर मिजोफिल सेल्स को बोलते हैं पेलिसेड, जो इलोंगेटेड है। लोअर मिजोफिल सेल को बोलते हैं स्पॉन्जी, ठीक है। स्पॉन्जी सेल के बीच में क्या है? उसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। और है वस्कुलर बंडल है। वस्कुलर बंडल किससे सराउंडेड है? एक वस्कुलर सिट से सराउंडेड है, ठीक है। स्लिट बंडल से सराउंडेड है जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये था आपका टीएस ऑफ डाइकोट लीफ। तो देख लेते हैं इसको। डोर्सी वेंट्रल जो लीफ होता है डाइकोट लीफ का कैसा होता है? डोर्सी वेंट्रल होता है। एपिडर्मिस, मिजोफिल्स एंड वस्कुलर बंडल, ठीक है। एपिडर्मिस में क्या आएगा? कवर बोथ। एपिडर्मिस में बताया आपको कि ये लीफ है, ये जो लीफ है इसके अपर पार्ट में भी एपिडर्मिस है और लोअर पार्ट में भी एपिडर्मिस प्रेजेंट है। अपर पार्ट को बोलते हैं, इस अपर पार्ट को बोलेंगे एडेक्सियल और लोअर पार्ट को बोलेंगे अबेक्सियल। लोअर सरफेस अबेक्सियल मोर स्टोमेटा। एक और बात, जो लोअर स्टोमेटा, ठीक है, लोअर सरफेस का है जो अबेक्सियल पार्ट है, ये जो लोअर है ये लीफ है, लीफ का ये अपर पार्ट है, ठीक है। लीफ का ये अपर पार्ट है और लीफ का ये लोअर पार्ट है। लीफ का ये लोअर पार्ट है। जो लीफ का ये लोअर पार्ट है उसमें मोर स्टोमेटा रहेंगे। जो लीफ का लोअर पार्ट है उसमें क्या रहेंगे? मोर स्टोमेटा रहेंगे। कैसे? इस जो अपर पार्ट में कम रहेंगे। अपर पार्ट के लीफ में स्टोमेटा कम रहेंगे और लोअर पार्ट के लीफ में स्टोमेटा ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। सो ये था आपका एपिडर्मिस। अब है नेक्स्ट मिजोफिल। मिजोफिल हम लोग पता है दो टाइप्स में डिवाइड है, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी। जो पेलिसेड है वो इलोंगेटेड सेल है और एक्सियली प्लेस है, ठीक है। इलोंगेटेड सेल एंड एडक्सियली प्लेस। और स्पॉन्जी सेल है वो ओवल और राउंड शेप का है। जो स्पॉन्जी सेल है वो क्या है? ओवल एंड राउंड शेप का है और रूजली अरेंज्ड है। कैसे अरेंज है? रूजली अरेंज्ड है। देखिए देखो मतलब इसमें क्या है? स्पॉन्जी सेल में क्या है? एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या है? रूजली अरेंज्ड है। अब है वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम में क्या जाएंगे? वस्कुलर बंडल आ जाएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। वस्कुलर बंडल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ विंग्स। वस्कुलर बंडल किस पर डिपेंड है? जो वस्कुलर बंडल है वो किस पर डिपेंड है? साइज ऑफ विंग पर डिपेंड है। जैसे पेट्रोल का, ठीक है, जैसे आप विंग का जो साइज जितना मोटा रहेगा उतना ही उसमें ज़्यादा वेस्कुलर बंडल रहेंगे, ठीक है। जैसे कि लीफ आप देख सकते हो, जो लीफ है, लीफ का विंग है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। जो लीफ का आपको विंग जितना आपको मोटा दिख रहा है वहाँ पर क्या होंगे? ज़्यादा वेस्कुलर बंडल होंगे। ज़्यादा वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम बड़े बड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो लीफ का जो वेस्कुलर बंडल रहेगा क्या होगा? ज़्यादा होगा इसमें। और इसमें देखो, इसमें जो विंग का साइज़ बहुत कम है, बहुत पतला है, तो इसमें कम होंगे। तो डिपेंड करेगा साइज ऑफ, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा? साइज ऑफ विंग पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा साइज विंग का होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? उसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। सराउंडेड बाय द बंडल शीथ। अब किससे सराउंड है? जाइलम एंड फ्लोएम बंडल शीथ से सराउंडेड है वेस्कुलर, ठीक है, बंडल सेल। थिक लेयर होते हैं, मतलब थिक लेयर मतलब मोटा लेयर होते हैं। तो ये था आपका वेस्कुलर सिस्टम। तो हम लोग ने डाइकोट लीफ को देख चुके हैं। तो अब देखते हैं मोनोकॉट लीफ। आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट लीफ। आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ का जो वेनरेशन होगा वो कैसे होगा? पैरेलल होगा, पैरेलल वेनरेशन होगा। मैं आपको डाइकोट लीफ का कैसे वेनरेशन, डाइकोट लीफ का वेनरेशन था रेक्टिकुलर वेनरेशन, ठीक है। डाइकोट लीफ का जो वेनरेशन होता है उसका होता है रेक्टिकुलर वेनरेशन। और मोनोकॉट लीफ का जो वेनरेशन है क्या है? वो है पैरेलल वेनरेशन। सो मोनोकॉट लीफ में हम लोग देखेंगे, ये मोनोकॉट लीफ का टीएस है, ठीक है, टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ। सेम हम वैसे ही मोनोकॉट लीफ रहेगा, उसको जब हम ट्रांसफर सेक्शन को कट करेंगे, ठीक है, मोनोकॉट लीफ का ट्रांसफर सेक्शन को हम लोग जब कट करेंगे तो कैसे दिखेगा हम लोग को? उसका इस माइक्रोस्कोप में जब आप उसे देखोगे तो कुछ ऐसी सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, दिखेगा आपको, ठीक है। ये है टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ। सो मोनोकॉट लीफ में सेम मतलब मोनोकॉट लीफ और डाइकोट लीफ कुछ मतलब बहुत सिमिलरिटीज है, बाकी कुछ बहुत कम मतलब डिफरेंसेस भी है। तो कौन कौन सा सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस है उसको देखो, ध्यान से सुनो। इसमें अपर पार्ट, इसमें भी मतलब दो अपर पार्ट एपिडर्मिस से और लोअर पार्ट एपिडर्मिस होंगे, ठीक है। मोनोकॉट लीफ में भी अपर एपिडर्मिस को बोलेंगे एडेक्सियल और लोअर एपिडर्मिस को बोलेंगे अबेक्सियल, सेम है।
उस अब डिफरेंस क्या है, जो डाइकॉट लीफ था, जो डाइकॉट लीफ था उसमें क्या था, उसमें स्टोमा, ठीक, जो डाइकॉट लीफ में जो स्टोमा था खाली वो लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट था। डाइकॉट लीफ में जो स्टोमा था वो खाली लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट था। यहाँ पर जो आपको देख रही है स्टोमा, इसको स्पेस को बोलेंगे स्टोमा, जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है। खाली डाइकॉट लीफ में क्या था, खाली लोअर एपिडर्मिस में था। डाइकॉट लीफ में जो स्टोमा था खाली लोअर एपिडर्मिस था, लेकिन जो मोनोकॉट है उसमें स्टोमा लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस दोनों में रहेगा। यही है मेन डिफरेंस इसका, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या है, जो स्टोमा है वो दोनों साइड है। मोनोकॉट लीफ में अपर एपिडर्मिस में भी है और लोअर एपिडर्मिस में भी है, लेकिन डाइकॉट लीफ में क्या था, डाइकॉट लीफ में खाली लोअर एपिडर्मिस में था स्टोमा। डाइकॉट लीफ में खाली लोअर एपिडर्मिस में था स्टोमा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो आपको फ्लोएम, जो आपको जैलम देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, जैलम है, और ये है फ्लोएम, उसमें भी प्रेजेंट था जैलम एंड फ्लोएम। और क्या और सर का प्रेजेंट, ऐसे आपको सेल दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे ग्रीन कलर का जो सेल दिख रहा है इसको बोलेंगे मिजोफिल। ये कौन सा सेल, ये सेल है मिजोफिल सेल। ये जो मिजोफिल है ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, ये जो मिजोफिल है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है पेलिसेड एंड स्पॉन्जी में। डाइकॉट लीफ में क्या था, जो मिजोफिल सेल मिजोफिल था वो डिफ्रेंशिएटेड था पेलिसेड एंड स्पॉन्जी में, लेकिन जो मिजोफिल सेल इसमें है मोनोकॉट लीफ में इसमें कोई डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, ठीक है। खाली इसमें मिजोफिल है, मिजोफिल खाली प्रेजेंट है। ये और इसमें क्या, इसमें भी देखो इसमें जो फ्लोएम है वो उधर, ठीक है, एक्सटर्नल साइड है, और जो जेलम है वो सेंटर में साइड है। ये भी है स्टोमेटा है। ये क्या है, स्टोमा। तो ये था आपका टीएस ऑफ लीफ, ठीक है। टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चर था। आप देखते हैं स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, जो स्टोमेटा रहेगा वो बोथ साइड प्रेजेंट रहेगा, लोअर एपिडर्मिस में भी रहेगा और अपर एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट रहेगा स्टोमेटा। म्यूजोफिल नो डिफ्रेंशिएटेड, मतलब बोला आपको कि अभी कि म्यूजोफिल जो है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है पेलिसेड एंड स्पॉन्जी में, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी। अब देखो जो ये अपर एपिडर्मिस एडेक्सियल है, जो अपर एपिडर्मिस एडेक्सियल वो ग्रासेस में क्या होता है, ग्रासेस में जो अपर एपिडर्मिस एडेक्सियल बोल सकते हो आप, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एम्प्टी लार्ज कलरलेस सेल में। जो अपर विंग बोल सकते हो या एडेक्सियल बोल सकते हो, विंग या एडेक्सियल जो सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रासेस में। ग्रासेस में क्या होता है, सेल कन्वर्ट हो जाता है लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल में। किस में जाता है, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल में। उसको बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल। क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल। ये जो बुलीफॉर्म सेल है क्या काम आता है, व्हेन एब्जॉर्ब वाटर, जब आप वाटर जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, बिकम टर्जिड हो जाता है, ठीक है। जब ये बुलीफॉर्म जो वाटर को जब एब्जॉर्ब करेगा तो इसका जो है क्या हो जाता है, ये टर्जिड हो जाता है। जिससे क्या होगा, जिससे लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाता है, जिससे जो लीफ का सरफेस है वो क्या होता है, एक्सपोज होता है। जो बुलीफॉर्म सेल है, जो बुलीफॉर्म सेल जब ये वाटर को ऑब्जर्व करेगा, जब ये बुलीफॉर्म सेल वाटर को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जब इसका जो लीफ है क्या हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, ठीक है, बिकम टर्जिट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे लीफ सरफेस एक्सपोज होगा। जिससे क्या होगा, जो लीफ का सरफेस रहेगा क्या होगा, एक्सपोज रहेगा। नेक्स्ट है वाटर स्ट्रेस। जब ये वाटर स्ट्रेस में होता है तब क्या होता है, तब बिकम फ्लैसिड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। फिर क्या बन जाता है, प्लेसिड हो जाता है, जिससे वाटर लॉस ना हो बोल के, ठीक। क्या होता है, प्लेसिड हो जाता है जिससे वाटर लॉस ना हो बोल के। तो ये था आपका आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट लीफ। हम लोग ने मोनोकॉट लीफ में हम लोग देखा कि आओ आप स्ट्रोमेटा है जो बोथ द साइड प्रेजेंट होता है, अपर एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट होता है और लोअर एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट होता है। इसमें का जो मिजोफिल है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है पेलिसेड और स्पॉन्जी में, लेकिन डाइकोट लीफ में डिफ्रेंशिएटेड था पेलिसेड एंड स्पॉन्जी में। और इसमें म्यूजोफिल सेल, ठीक है। और इसमें जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें आपको एक और चीज़ दिखेंगे, जो पैरेनकाइमा, ठीक है। इसमें पैरेनकाइमा को आपको पेचेस मिलेंगे, पैरेनकाइमा को आपको पेचेस मिलेंगे अपर एंड लोअर सरफेस में, ठीक। क्या मिलेंगे, अपर एंड लोअर सरफेस में। आप एक बार एनसीईआरटी को देखो, डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये था आपका हम लोग पूरे लेक्चर में हम लोग ने देखा सब ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। मोनोकॉट लीफ, डाइकोट लीफ, मोनोकॉट स्टेम, डाइकोट स्टेम, मोनोकॉट रूट, डाइकोट रूट, सबका हम लोग ट्रांसफर सेक्शन स्टडी किए हैं। वन बाय वन सबको पढ़े हैं, डिप्ली अच्छे से डायग्राम सहित पूरा मतलब अच्छे से देखे हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।